बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इंडिया ने पूरा प्लान बनाया था कि पाकिस्तान को बंजर कर देंगे। इवन कि आपको याद होगा कि जनरल आसिफ गफूर ने आकर कहा था कि अगली जो जंग होने जा रही है वो आपको पानियों पर होती हुई नजर आएगी। एग्जैक्टली यही सूरत हाल अब होने जा रही है, लेकिन इस दफा चाइना ने इंडिया का पूरा प्लान इतनी बुरी तरह धबरधूस किया है कि इंडिया ने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इस वक्त चाइना ने इंडिया को पैगाम ये दिया है कि वो हाइड्रो पावर प्लांट्स पूरी तरह इंप्लीमेंट करने जा रहा है। यानी चाइना के तिब्बत से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट तक जितना पानी जाता है चाइना उसको रोक सकता है, और ये स्ट्रेटेजिक टूल के तौर पर पूरी तरह इसको इस्तेमाल कर रहा है। वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करेगा, यहाँ पर डैम बनाएगा और पूरे का पूरा इंडिया का इलाका हड़प कर जाएगा। यहां से सूरत हाल को जरा आपने समझना है। देखिए, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से यह बयान आ चुका है कि अरुणाचल प्रदेश को तो हम इंडिया का हिस्सा मानते ही नहीं है, ये तो हमारा साउथ तिब्बत है। अब सूरत हाल यह है कि चाइना के पास स्ट्रेटजी क्या है। चाइना ने वो काम किया है कि शायद अमेरिका भी ना सोच पाता कि वो इस लेवल पर इंडिया को काबू करेंगे। इन्होंने बैका एग्रीमेंट साइन किया। बैका एग्रीमेंट के तहत आप जानते हैं कि पाकिस्तान की इंस्टॉलेशन, हमारे एटमी हथियार, हमारी फौज की नकलो हरकत, इवन के चाइना के अंदर भी इन्होंने पूरी तरह जूम इन करके जो पावरफुल डिवाइसेस है उनके थ्रू ये तमाम चीजें देखने जा रहे। चाइना इसका इंडिया को कैसे जवाब देने जा रहा है पूरी तरह तैयार है। इंडिया का जो पानी आता है तिब्बत से, जो कि पूरे इंडिया के कई स्टेट्स के अंदर जाता है, यहां से होता हुआ फिर आप जानते हैं कि चाइना की जानिब से जो पानी आता है वो 12 कंट्रीज तक जाता है। चाइना अब ये काम करने जा रहा है कि यहां पर बनाने जा रहा है डैम, और यहां पर 11 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स उसने काम पर लगा दिए हैं, शुरू किए हुए हैं। इस सूरत हाल के अंदर वो किसी भी वक्त इंडिया के ये जो इलाके हैं, खास तौर पर अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि वो कहता है ये अरुणाचल प्रदेश मेरा है, अब इसको रोकने के लिए और इसको अपने साथ मिलाने के लिए वो इंडिया का पानी बंद करने जा रहा है। यहाँ पर डैम बनाएगा और डैम बनाने के बाद वो इतना पानी स्टोर कर देगा कि इंडिया के इन इलाकों के अंदर पूरी तरह सैलाब भेज सकता है। और चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है कि वो एनर्जी ट्रांसफर करे और एनर्जी को पानी के अंदर ट्रांसफर करके उसकी 12 से 14 मीटर तक लहरें, पूरे का पूरा तूफान पूरी तरह वो इंडिया में भेज दे और खास तौर पर उन इलाकों में भेज दे जिस पर उसने कब्जा करना है। अब मिसाल ले ले अरुणाचल प्रदेश की। अब अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो ये काम करने जा रहा है कि यहां से डैम बनाएगा, उसका पानी रोकेगा। अब इंडिया कहेगा कि तुम अरुणाचल प्रदेश का पानी क्यों रोका? वो कहेगा ये स्टेट तो मेरी है, ये तो हमारा साउथ तिब्बत है। अब वहां जब पानी नहीं जाएगा, सरकार वहां पर काम नहीं कर पाएगी, तो वहां के लोग बगावत पर उतर आएंगे, वहां के लोग कहेंगे, इंडिया के खिलाफ नारे मारेंगे। यही वो लम्हा होगा जब वहां पर कोई खाना जंगी और सूरत हाल ऐसी पैदा हो सकती है कि चाइना की फौजें वहां पर घुसे और घुसकर इलाकों पर कब्जा कर ले। देखिए, चाइना ऐसा काम नहीं करता पाकिस्तान या किसी और की तरह। चाइना की स्ट्रेटेजी बिल्कुल डिफरेंट है। वो पानी रोकेगा, वहां पर लड़ाई होगी, वहां पर हालात खराब होंगे, वहां पर लोग छोड़ कर इलाकों से चले जाएंगे, क्योंकि पानी के बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। आप ये देखिए कि जिस तरह लद्दाख पर वो अपनी फौजें आगे करता गया, घुसाता गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाता गया, इसी तरह अब वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर करने जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश का वो पानी रोकेगा, यहाँ पर लोग छोड़कर जाएंगे, लड़ाई होगी, कुछ होगा, वो अपनी फौजों को भेजेगा, ऐसा ऐसा वो अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करते जाएंगे। और आप जानते हैं कि चाइना एक दफा किसी इलाके के अंदर घुस जाता है, अपनी फौजें उतार देता है, तो किसी भी सूरत वो वापस नहीं जाता। ये कहते रहे चाइना आज लद्दाख से पीछे जा रहा है, चाइना कल जा रहा है, चाइना परसों जा रहा है। चाइना 1 इंच जमीन पीछे नहीं छोड़कर गया, और चाइना ने ओपनली ऐलान कर दिया कि हम लद्दाख से नहीं जाएंगे। आज आप देख ले, फिंगर 1 से लेकर 8 तक सारे के सारे भारत के हाथ से चीजें निकल चुकी हैं। लद्दाख के इलाके हाथ से निकल चुके हैं, पैंगोंग TSO निकल चुका है, इवन के जहां पर 3 इडियट्स फिल्म बनी थी वो इलाके भी हाथ से निकल चुके हैं। तो बाकी इनके पास रह क्या गया है? अब ये स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करने जा रहे हैं। चाइना को असल में पता है कि पाकिस्तान का पानी रोकना, और इंडिया ने पूरी तरह आकर खास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करना है। गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करते ही चाइना यहां से इनका पानी रोकेगा, जो इंडिया की एक स्टेट नहीं कई स्टेट्स के अंदर जाता है। जब ये इंडिया का पानी रोक लेंगे
उसके बाद आप सोच रहे पूरी पूरी एक जंग है। ये चाइना की अब नई स्ट्रेटजी है जो वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और पानी रोककर डैम बनाकर उनके पास इतनी कैपेसिटी आ जाती है कि जब वो पानी छोड़े, एक तो होता है कि आपका सैलाब आ जाता है, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का पानी रोकता है, उसके बाद वो ओवरफ्लो जब करवा देता है तो पूरी तरह हमारे गांव देहात इन जगहों पर आ जाता है सैलाब, क्योंकि हमने डैम नहीं बनाए। चाइना इसमें एक एक्स्ट्रा चीज करता है। चाइना काम ये करेगा, सैलाब जब छोड़ेगा उसके अंदर वो एनर्जी भी ट्रांसफर करता है, जिसे 12 से 15 मीटर बुलंद लहरें आती हैं। आप सोचे 12 से 15 मीटर बुलंद लहरें आई। हालिया चाइना इसका तजर्बा कर चुका है, और वो किसी भी जगह पर ये इस तरह का सैलाब भेजे, पूरी की पूरी बिल्डिंग्स वहां पर तबाह हो जाए, घर उजड़ जाए, सब कुछ हो जाए, वार्निंग जारी हो जाए। लिहाजा इंडिया के पास अब कोई स्ट्रेटजी बाकी नहीं रह गई कि वो चाइना का मुकाबला क्या करे। अब आप ये देखिए, जो बाइडेन आ रहा है, जो बाइडेन ने आते साथ ही जो पहला काम ये करना है, उसने ब्लैक वाटर को कश्मीर में घुसाना है। गिलगित बल्तिस्तान पर उसका पहला हमला है ताकि किसी तरह सी पैक रुके। चाइना इंतजार में बैठा हुआ है पूरी तरह कि ये करेंगे तो हम आगे से जवाब देंगे। चाइना ने ओपनली इंडिया को पैगाम दे दिया है कि हमारे पास ये स्ट्रेटजी है, इंडिया इसको नहीं रोक सकता, किसी सूरत नहीं रोक सकता। देखिए दूसरी चीज एक आप अच्छी तरह समझ लीजिए, पाकिस्तान के पास ऑप्शन क्या है। इंडिया पाकिस्तान का पानी रोक सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पास वाहिद ऑप्शन ये होगी कि वो डैमों पर जाए, मिसाइल मारे और इनके तबाह करे। ये असल में एक जंग किसी सूरत हाल पैदा होने जा रही है जो कि अमेरिका के थ्रू होगी, क्योंकि जो बाइडेन अब आ रहा है उसने आकर जंगें शुरू करनी है, वो पुराना खिलाड़ी है। मिडिल ईस्ट इस वक्त जो बाइडेन की फिंगर टिप्स के ऊपर है, और मिडिल ईस्ट से लड़ने के बाद इसने आना है पाकिस्तान के रुख पर और चाइना को भी काबू करना है। आप ये देखिए, जो बाइडेन अगर ओपनली उठकर बात ये कहता है कि चाइना का सदर ठग है, यानी इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है। चाइना का सदर जो बाइडेन को जब ये वाइस प्रेसिडेंट था तो कहा करता था ये मेरा ओल्ड फ्रेंड है, जबकि हालिया कैंपेन के अंदर जो बाइडेन ने ओपनली कहा है कि शी जिनपिंग एक ठग है और हम ठग को सबक सिखाएंगे। इसी तरह वो रशिया के खिलाफ कहता है कि रशियन चोर है। आप जानते हैं यूक्रेन के मामले के ऊपर किस तरह जो बाइडेन ने ओपनली लड़ाई का फैसला किया। यहां से सूरत हाल पैदा हुई थी कि ओबामा और इन सब डेमोक्रेट्स की लड़ाई हो गई थी, इसीलिए तो इन्होंने इल्जाम लगाया था ट्रंप के ऊपर कि ट्रंप इलेक्शन हारा था, रशिया ने मुदाखलत की, रशिया ने सारा सिस्टम हैक किया और जितवाया। सो आने वाले वक्त के अंदर आपको इंडिया पूरी तरह घुटनों पर गिरता हुआ नजर आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चाइना के पास ये स्ट्रेटजी है। पहले पाकिस्तान परेशान था कि इंडिया ने पानी रोक लिया तो हम क्या करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह चाइना हमारे साथ इस जंग में आ चुका है। यहां से इंडिया ने काम किया, वहां से चाइना ने रोका, और इनको पूरी तरह ड्राइव कर देंगे, इनके तमाम के तमाम स्टेट्स को। ना ये कुछ उगा सकेंगे, ना कुछ कर सकेंगे, पानी इनको नहीं मिलेगा। इसके बाद इनको समझ आएगी कि आपने हिंदुत्व और ये जो अखंड भारत की नई पॉलिसीज बनाई है पाकिस्तान के खिलाफ, ये चाइना के इलाकों के खिलाफ, ये काम है। अब बैके एग्रीमेंट के बाद चाइना के पास एक कमाल चीज आ चुकी है। उसने बड़ी देर पहले ये काम करके रखा था। देखिए बैके एग्रीमेंट के लिए अमेरिका 2015-16 से कोशिश कर रहा था। वो पहले इंडिया का सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल करता था वेदर के नाम के ऊपर, और पाकिस्तान की तमाम चीजों को जूम इन और ये करके देखता था। लेकिन अब जो वो इंस्टॉल करेगा पावरफुल डिवाइस